हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट जो है वो फाइनली आ गया सर, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि काफ़ी सारे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का सिलेक्शन हुआ है और स्टिल काउंटिंग सर, और रुक नहीं रहा है सर। इतने सिलेक्शंस जो है वो हम लोगों ने देखे हैं सर, और बहुत जल्दी हम एक्स सर्विसमैन स्पेशल सर फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी प्लान करेंगे। और बड़ी खुशी है सर मुझे कि बीइंग एक्स सर्विसमैन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से आप 15 साल 17 साल एयरफोर्स में हैं, 20 साल आर्मी में हैं, 24 साल के बाद जब आप सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो एक क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं आप। और कई हमारे सर लोगों से मैंने बात किया सर, कई लोगों ने शुरू किया 6-8 महीने के अंदर चीज़ें हो गई सर, क्योंकि डिसिप्लिन आपके जीवन में बहुत होता है और आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और मुझे खुशी है सर कि कुछ कोशिश मैं कर पाया सर इसमें कि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हुई और आपने बहुत अच्छे से सर सीरियस होके यूटिलाइज भी किया। तो वंस अगेन हमारे सभी सर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फ्यूचर के लिए सर बहुत क्या कहते हैं शुभकामनाएं सर कि अब जीवन में सेकंड इनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है सर, सेकंड स्टेबिलिटी आपकी स्टार्ट हो गई है। इससे ज़्यादा सुखमय जो है वो पल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए नहीं हो सकता। वंस अगेन सर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सर जिसमें बात करना ज़रूरी है आप सभी के लिए, और आगे क्या रिजर्व लिस्ट में क्या है, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कल से मैं लगातार कलेक्ट कर पा रहा हूं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सभी हमारे सर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट सर बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर जो पहला पॉइंटर है वो ये है सर कि इस बार सेक्शनल जो कट ऑफ है सर वो स्टेट वाइज हमें अलग अलग देखने को मिली, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है सर। बहुत अच्छा स्टेप है कि हमें स्टेट वाइज के जो सेक्शनल हैं वो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद ये भी क्या कहते हैं हायर चांस है कि हम आरआरबीज के अंदर भी ये डेटा जो है वो सेपरेट देखने को हमें मिलेगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है सर, है ना। और स्टेट वाइज करने से सर काफ़ी हद तक आसानी होगी, स्पेशली अगर मैं कहूँ हमारे ईएसएम कैटेगरी के लिए। तो ये एक हमें सर थोड़ा सा अपडेशन इस बार देखने को मिला। सेकंड सर ये है कि कई हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो हैं वो, जैसे आज ही मैं अभी सुबह बात कर रहा था प्रतीक सर से, हमारे प्रतीक सर थे एयरफोर्स के, उन्होंने सॉरी नेवी के, उन्होंने वो सर बेसिकली भुवनेश्वर से हैं, उड़ीसा से हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ से फॉर्म भरा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एलपीटी की प्रोसेस जो है वो अभी जो है वो पेंडिंग होगी। अब मैं आपसे ये कहूँगा सर, आपने प्री जो है वो एक स्टेप पार कर लिया, मेन से एक स्टेप पार कर लिया, एलपीटी को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपने ये सोचा था कि थोड़ा तो मुझे आता है बाकी मैं कवर कर लूंगा, तो थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा सर, सीरियस होके, है ना। अगर आपको थोड़ा भी चैलेंज लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है मैं लिखने में मुझे अभी थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ पाने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, बोल पाने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, तो जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म भरा था उसके एलपीटी को सर पूरे डेडिकेशन के साथ, जितना भी टाइम आपके पास है, फोकस्ड होकर सर तैयारी करिए, है ना। ये बहुत दर्द से भरा होता है सर कि आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया और आप एलपीटी में रह जाएं, तो ऐसा मत करिएगा सर। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, सीरियस होके सर, मतलब आप ये समझिए आपके लिए होली दिवाली बाद में है सर, फिलहाल पहले आपका सिलेक्शन है सर, है ना। स्टेबिलिटी से बड़ा त्योहार कुछ नहीं हो सकता सर, है ना। वो उससे भाई सुकून है तो होली दिवाली है, सुकून नहीं तो काहे की होली काहे की दिवाली सर, है ना। तो एलपीटी को हल्के मत लीजिएगा सर, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा सर। बहुत दुख देता है कि यहाँ तक पहुंच गए और इस स्टेप में बाहर हो गए, है ना। तो फोकस्ड होके सर, जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको लगता है कि ट्यूटर की आवश्यकता है उस रीजनल लैंग्वेज के लिए, वो भी आप करिए, पर करिएगा जरूर सर, ठीक है। ओके, तो एक तो ये हो गया सर। नेक्स्ट पे आते हैं सर, वेटिंग लिस्ट पे मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है सर। मेरा 0.25 से रह गया, मेरा 0.50 से रह गया, मेरा 0.75 से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया सर, मेरा 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया सर। मुझे बताइए क्या चांसेस है मेरे सर, क्या हायर चांसेस हैं जिससे मैं जो है वो अपने सिलेक्शन को जो है वो इंश्योर कर पाऊं। देखिए कुछ बातें समझिए सर,
इस बार जो वेटिंग लिस्ट आई है वो टोटल वैकेंसी का लगभग 30% के आसपास जो है वो वेटिंग लिस्ट में डेटा हम लोग देख पा रहे हैं सर। सबसे पहली चीज, ठीक है, जो है वो जितनी वैकेंसी थी नियर अराउंड 30% का डेटा हमारे पास है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं सर जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका जो है वो रिजर्व लिस्ट का क्राइटेरिया, देखिए जिनका पॉइंट मैं कहूँ 25 है, 0.50 है, 0.75 है, एक नंबर है, इनके सिलेक्शन में सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर, पहली चीज। दूसरा एक फैक्टर ये है कि भाई ओवरऑल वैकेंसीज क्या है ना, जहां से भी आपने भरा हुआ है वो फैक्टर होता है। दूसरा ये सर अभी हालिया एसबीआई जो है वो क्लर्क भी अभी आया था, एसबीआई क्लर्क में भी बहुत सारे हमारे सर लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये डिपेंड करता है कि अब देखिए आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में इन जनरल एसबीआई क्लर्क को लोग चूज करते हैं, तो उसको छोड़ेंगे भी, जाहिर सी बात है, तो वो भी एक फैक्टर जो है वो मैटर करेगा। तो जितना हम समझ पाते हैं सर कि एक नंबर तक में रिजर्व लिस्ट में ज्यादा चैलेंज, ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। एक नंबर के बाद जिनका 3, 4, 5 का डिफरेंस है सर, 6 का डिफरेंस है, उनके लिए ये फैक्टर थोड़ा सा वेरी करेंगे सर, है ना, कि वैकेंसीज क्या है और अभी जो एसबीआई का रिजल्ट है उसके बिहाफ में लोग इसको ज्वाइन करेंगे, एसबीआई को ज्वाइन करेंगे, वो मैटर करेगा। लेकिन मैं दोनों क्राइटेरिया में आपको एक संदेश दूंगा कि आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये आपको कीप इन माइंड रखना है सर। आप केवल रिजर्व लिस्ट के भरोसे इंतजार नहीं कर सकते, उसके भरोसे आप वेट नहीं कर सकते सर, ठीक है, क्योंकि अभी आपके सामने बड़े एग्जाम्स है सर, आरबीआई असिस्टेंट आपके सामने है, इसके बाद भी कई बड़े एग्जाम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो आप ऐसा एज्यूम करके चलिए सर कि अभी आपको आगे टारगेट करना है। बाकी ये फैक्टर जो है इसमें ज्यादा बेनिफिट एक नंबर के आसपास जिनका है उनको मिलेगा, उसके बाद भी जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें खाली हुई हैं, एसबीआई में कितने लोग गए हैं, वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है सर, ओके। अब फाइनल अगर मैं बात करूं तो ऐसे हमारे सर लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए क्या, देखिए सर जब हम इंटरव्यूज देखते हैं सर लोगों के, तो हमें ये दिखता है सर कि देयर आर 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर क्लियर होते हैं, विरले होते हैं सर कि हाँ उनको उनका फोकस बहुत एक्सट्रीम है सर, है ना, उन्हें मालूम है कि नहीं मुझे तो इसमें गलती हमारी आपकी नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आज नहीं तो कल बनेंगे। मैक्सिमम ऐसे इंटरव्यूज आप देखते होंगे जिनका एक एग्जाम, ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पाए थे, तो होता क्या है सर, फेल्योर को आप एक, अगर आप लेसन ही माने, क्योंकि देखिए सर अगर आप 3-4 नंबर से ये बहुत बड़ी बात है सर कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस तक गए सर, लोग यहां तक भी नहीं पहुंच पाते, आप इस चीज को समझें, पहले लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते सर, ठीक है, और अगर यहां से जाके रुके इसका मतलब यह है कि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है सर, आपका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। अभी जो है वो आकाश सर ने जो हालिया वीडियो किया था उसमें उन्होंने कहा कि अभी एलआईसी का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एनआईएससीएल एक्सपेक्टेड है सर, आरबीआई असिस्टेंट तो आ ही गया, आईबीपीएस क्लर्क तो आपके सामने है ही सर, है ना, उसमें कैलेंडर में आ ही गया है, बहुत सारे नोटिफिकेशन इस बार हम क्लरिकल लेवल में एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी के देखने वाले हैं, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हाँ, आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो आपका नुकसान है, फिर तो आपका नुकसान, फिर तो कुछ कोई नहीं रोक सकता सर। आप सोचिए आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लिए और केवल इस सिलेक्शन ना होने से आप डिसहार्ट होके बैठ गए और आपने पूरा अपना एक रूटीन ही चेंज कर दिया सर, तो उसमें वो आपका नुकसान, क्योंकि आपको वापस उसी रूटीन पे जाना है सर। तो बेटर ये है कि ये दुख को थोड़ा साइड करके सर, कहते हैं ना कि जब आप सक्सेस की राह में होते हैं तो इमोशन को साइड में रख के लॉजिक पे काम ज्यादा करना होता है, तो थोड़ा इमोशन साइड कर दीजिए सर, ये मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता है। जाहिर सी बात है सर, अगर वैकेंसी 5-6 आ रही है तो फॉर्म में तो आप 15 लाख देख रहे हैं ना सर, तो 15 लाख में तो सर अगर आप देखें तो 14,95,000 तो रुकेंगे ना सर, 5 ही हजार उस पे जाएंगे, और 14,95,000 में भी सर सीरियस कैंडिडेट आपको बहुत इतनी संख्या मिलेंगे, तो आपका कंपटीशन बस इतने सही है। तो यहां से मैं वही कह रहा हूं सर कि प्री लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते, आप मेंस तक जाके रुक गए, तो आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी इस साल में सर, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको मिस जो है वो नहीं करना चाहिए। और यस, एग्जाम ट्यून या मैं सर आपके साथ जो है वो लगातार हाजिर हूं सर, और हम इस साल को भी सर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी फोकस के साथ जो है वो चीज़ों को हम बनाएंगे। देखिए सर अभी लेटेस्ट में सर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँ सर, तो हमने सर अभी शक्ति एक्स सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन लॉन्च किया है उन सारे हमारे सर लोगों के लिए जो 2026 में आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करना चाह रहे हैं और जो अभी स्क्रैच से बिल्कुल बेस से पढ़ना चाह रहे हैं सर। हमने एक्स सर्विसमैन क्लरिकल फाउंडेशन का
IBPS क्लर्क का फाउंडेशन बैच एक्स सर्विसमैन स्पेशल लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको पता ही है कि हमारा सुपर नायक पैक जो है वो डेडिकेटेड, हमने इंडस्ट्री में हम फर्स्ट मूवर हैं सर, जिन्होंने ना केवल हमने एक्स सर्विसमैन पे हम बात करते हैं सर, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड, हम बैचेस भी प्लान करते हैं सर, एज पर रिक्वायरमेंट बैचेस भी प्लान करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग चीजों को अवेल करें सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन आपको IBPS क्लर्क का मिल जाएगा, नाबार्ड DA का एक्स सर्विसमैन मेंस का बैच मिल जाएगा, RBI असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन प्री प्लस मेंस का बैच मिल गया, बॉर्डर का एक्स सर्विसमैन आपका अटेंडेंट का बैच था, योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच, केवल और केवल एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच, एक्स सर्विसमैन IBPS RRB क्लर्क मेंस का बैच। इसके अलावा भी कई बैचेस जो कि हम इसमें अब इसके अंदर रख नहीं सकते हैं सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया के जितने भी बड़े बैचेस हैं सर, वो सब आपको सुपर नाइक के अंदर जो है वो अंदर मिलेगा। क्या है सर ये सुपर पैक सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन पैक है सर। इसके अंदर अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन जो है वो पैक बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आप 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी क्लास के जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर मैं दिखा पाऊं सर, ये जो हमारा चाणक्य रीजनिंग, केवल रीजनिंग का जो बैच हमने लॉन्च किया था, इसकी प्राइसिंग पे भी हमने डिस्काउंट कर दिया है सर, और इसको आप इसके अंदर अवेल कर सकते हैं बैंक रीजनिंग सब्सक्रिप्शन जो केवल रीजनिंग के लिए है सर। तो केवल अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको इसके अंदर जो है वो ये भी आपको 599। वैसे आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। सुपर पैक डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन पैक है सर, जिसमें आपको जो है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, इसी वीडियो के, या फिर जैसे आप चैनल पे है ना सर, ये जैसे रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस पे आप मान लीजिए आप वीडियो सेक्शन में कोई भी वीडियो सर, लेट सपोज मान लीजिए आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया सर, ठीक है, क्लिक करते ही जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर सर आपको एक सर्विसमैन सुपर नायक की लिंक मिल गई। जैसे आप यहां पे जाएंगे, ये आपका सुपर नायक का लिंक जो है वो मिल गया। कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है सर, सीधे आप मेरा नाम यहां पे डाल दीजिएगा कोड में ARPIT, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आपको 2 साल के लिए 1799 के साथ जाना चाहिए, जिसमें आपको सर 2 साल तक के लिए एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी सर लोगों के लिए, है ना। और बहुत जल्दी हम सर सम्मान समारोह प्लान कर रहे हैं सर, ताकि आप लोगों को सम्मान देना हमारे लिए गौरव का क्षण होगा सर, है ना। और कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।